नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्रेया और इंडियन होम DIY का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुड़ची, गिलोय, अमृता के साथ में ली जाने वाली 5 ऐसी औषधियाँ जो उसके गुणों को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इस वीडियो में हम आंवला, तुलसी जी, नीम, धृत कुमारी और अदरक के साथ गिलोय के गुण किस तरह से बढ़ जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपसे एक विनम्र अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं गुड़ची यानी प्राण से। आयुर्वेद में गुड़ची या गिलोय को प्राण के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका उल्लेख वेदों के समय से मिलता है। दुर्गा सप्तशती और रामायण में भी उनका उल्लेख है। गिलोय के अंदर वो सभी गुण हैं जो हर प्रकार की बीमारी को जन्म देने वाले जो कीटाणु हैं या रक्त पिशाचक कीटाणु हैं जो खून के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, उनको मारने की शक्ति है। साथ ही शरीर के अंदर वो इनसे लड़ने की ताकत भरता है और शरीर में जो रक्त पिशाचक और कीटाणुओं की वजह से नुकसान हो जाता है उसे ये दूर करती है। वायरस, बैक्टीरिया, रक्त पिशाचक, फंगस, घाव, मानसिक रूप से घाव, शारीरिक रूप से हुए हर प्रकार के घाव को ये ठीक करती है। गुड़ची जो नीम के साथ लगी हो अति उत्तम मानी जाती है। गुड़ची संस्कृत शब्द है और इसका तात्पर्य है हर तरह की बीमारी से रक्षा करना। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, दूध पिलाने वाली माताएं और गर्भावस्था में इसे नहीं लेना चाहिए। प्रतिदिन 30 मिलीलीटर यानी 3 चम्मच गिलोय का रस निकल जाए उतनी ही मात्रा में पानी मिला के लेना चाहिए। प्रथम बार अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 21 दिन तक लगातार दोनों समय लें, यानी आधा आधा बांट लें और उसके बाद इसे कम से कम 1 वर्ष तक पूर्णतः से आप अपने शरीर को निरोगी करने के लिए उपयोग में लें। उसके बाद जब आपको ज़रूरत हो या सप्ताह में 2 या 1 बार ज़रूर लें। अगर आप बीमार हैं जिसमें वायरल कोल्ड फ्लू शामिल है तो प्रतिदिन इसे 2 बार लें और इसके अंदर गुड़ थोड़ा सा ज़रूर डाल लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पवित्र असरकारक तुलसी जी के बारे में। तुलसी जी का उपयोग हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है तो उसके कीटाणु पूरे शरीर को अपना कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं और वो जो कब्जे में लेने का प्रयास है उसको रोकने का अगर कोई किला है तो वह तुलसी जी हैं। जैसे हम तुलसी जी के पत्ते सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका रस लेना प्रारंभ कर देते हैं तो शरीर के अन्य भागों पर उस बीमारी के अतिक्रमण को रोक देती है और साथ ही शरीर में ऊर्जा देती है। जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं उसकी वजह से जो शरीर में कमजोरी आती है उसकी पूर्ति करती है। जी में इतनी ज़्यादा शक्ति हैं जो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी से भरी हुई हैं। तुलसी जी ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर और लिपिड लेवल्स को कंट्रोल करती हैं और साथ ही इन्फेक्शन को रोक देती हैं। तो गिलोय के साथ अगर आप प्रतिदिन 10 पत्ते सुबह और 10 पत्ते शाम को तुलसी जी का सेवन करते हैं तो ये अति उत्तम होता है। इसके साथ ही जो शरीर में समय के साथ मानसिक रूप से अगर कोई नुकसान होता है जिसमें मेमोरी लॉस है, चिड़चिड़ापन है, उन सबको भी ये ठीक करती हैं। अब है घृत कुमारी जी या जिन्हें ग्रह कन्या भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी जी जो कि आयुर्वेद के प्रभु हैं, उन्होंने ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया है। जहाँ एक तरफ गिलोय शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रही होती है, वायरस और कीटाणुओं को मार रही होती है, तुलसी जी उन्हें आगे से बढ़ने से रोक रही होती है, तो साथ में एक ऐसी औषधि चाहिए जो उन सभी नुकसानों को पूरा करके शरीर को तेज़ी से पुनर्जीवित कर सके और ये सभी गुण धृत कुमारी के अंदर है। और ये तेज़ी से शरीर के हर घाव को, जिसमें हड्डी, खून, मांस, शारीरिक कमजोरी और बाहर के लगे हुए घाव तेजी से दूर करती हैं। ये सभी बीमारियों को ठीक करने की जो एक प्रक्रिया है उसमें अत्यंत सहायक सिद्ध होती हैं और हाल ही में FDA द्वारा इन्हें कैंसर की वजह से जो शरीर के ऊतकों में नुकसान है उसके ऊपर इसके प्रयोग की अनुमति दी है। प्रतिदिन 20 से 30 मिलीलीटर या 2 से 3 चम्मच धृत कुमारी का रस गिलोय के रस के साथ मिला के सेवन करना चाहिए। और अब बारी है नीम की। नीम की औषधि के बारे में वेदों से उल्लेख है, लेकिन भाव प्रकाश में इसके बारे में अच्छे से समझाया गया है। नीम का काम है कि शरीर में जितनी भी बाहर की जो वायरस या बैक्टीरिया, फंगस या और कोई गंदगी है जो शरीर से संबंधित नहीं है उसे बाहर निकाले। यानी जब गिलोय कीटाणुओं को मार रही है, तुलसी जी आगे बढ़ने से रक्षा कर रही हैं
और धृत कुमारी रिपेयर कर रही हैं, तो जो मरे हुए कीटाणु हैं उन्हें शरीर में से बाहर निकालने का काम नीम का है। यानी ये खून को साफ कर देती है, और खून को साफ करने का तात्पर्य हुआ कि शरीर के हर अंग में से हर प्रकार की गंदगी को ये निकाल देता है। तो यानी जो नीम का उपयोग है वो अन्य औषधियों के साथ उसी अनुपात में किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से तुलसी जी और नीम के जो पत्ते हैं बराबर मात्रा में लिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गिलोय की एक छोटी डंडी अगर आप नीम के तने पे कहीं रख दे तो अपने आप जड़ पकड़ लेती है और ऊपर की तरफ बेल्स जो है नीम को ढक लेती है। नीम दोषों को दूर करने के साथ साथ एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है और शरीर को बहुत मजबूत करता है। गुलाब जो है अमृत कलश से उत्पन्न हुआ धरती पे पहला वृक्ष माना जाता है। साथ ही आंवले पे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। भगवान शिव को और भगवान विष्णु को आंवला बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अब बात करते हैं कि आंवले का उपयोग गिलोय के साथ क्या काम करता है। दरअसल जब भी शरीर में किसी प्रकार का हमला होता है तो श्वसन तंत्र है जिसमें नाक, गला, मुंह, फेफड़े शामिल हैं। साथ ही जो हमारे पाचन तंत्र है जिसमें आंतड़ियाँ, लीवर और आमाशय और किडनी शामिल हैं, इन्फेक्ट हो जाती हैं। जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं उससे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर के अंदर जो है तीनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल के साथ साथ इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है कि वो शरीर में हुई इन गड़बड़ियों को फ़ौरन ठीक करना प्रारंभ कर देता है। तो प्रतिदिन एक आंवला गिलोय के रस के साथ लेना चाहिए। जब आंवला ताज़ा ना हो तो नींबू का सेवन करते हैं, लेकिन नींबू में उतनी शक्ति नहीं है। और अब बात करते हैं अदरक की। अदरक को गिलोय का रस का सेवन करने के साथ जो फ़ायदे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। जो सबसे मुख्य है मैं 3 आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये रसायन बहुत अच्छा है, यानी इसका रस जो है शरीर के रस में मिलके यानी रक्त में मिलके पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है, जिससे सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव तीनों तंत्र दुरुस्त हो जाते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो इन तीनों तंत्रों पे ही प्रभाव पड़ता है। और अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल गुण हैं जो तेज़ी से शरीर के रक्त में जाके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी अदरक का जो रस है उसे पचाने के लिए पाचन तंत्र को अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और शरीर उसे फ़ौरन अवशोषित कर लेता है। साथ ही जो सबसे श्रेष्ठ बात है कि ये खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द, गले का दर्द और किसी तरह से मानसिक जो रोग हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। 1 इंच छिली हुई अदरक गिलोय के साथ पूर्ण होती है। गिलोय का सेवन कई विधियों से किया जाता है। इस पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं जो सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार समय निकाल के देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो मुख्य रूप से तथ्य लिए गए हैं वो आयुर्वेद में चरक संहिता, साथ ही अथर्ववेद, ऋग्वेद और वेदों से लिया गया है। NCBI की साइट से इनकी डिटेल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिया गया है। उम्मीद है कि गिलोय के साथ अन्य औषधियों का सेवन क्यों करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए पे वीडियो आपको पसंद आया है। मानव हित और कल्याण के लिए आप उचित समझें तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ। अपना ध्यान रखें, सुंदर लगें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय।